IEG और ETC का असली मतलब क्या है और ये तीनों वर्ड्स कहाँ और क्यों यूज होते हैं। QR कोड का मतलब और टाइम में नजर आने वाले AM और PM का मतलब भी आप नहीं जानते। ID कार्ड में NIC और CNIC में क्या फर्क है। खाने की चीजों पर लिखे MRP का क्या मतलब है और जॉब अप्लाई करते वक्त CV और रिज्यूमे का फर्क भी आपको नहीं पता है। और इसके साथ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान दरमियान में जो VS लिखा हुआ आप देखते हैं, इसका मतलब जानकर भी आज आप हैरान रह जाएंगे। और आखिर में आपके बैंक अकाउंट के यूनिक कोड यानी IBN का मतलब भी आज आपको बता दूं। बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आज आपको देने लगी हूँ और ये वो सब चीजें हैं जो आप हर रोज देखते हैं, हर रोज यूज करते हैं, लेकिन इनका मतलब आपको कभी भी किसी ने इतने आसान तरीके से नहीं बताया था। इस वीडियो के एंड तक आप इन सारी नायाब मालूमात को इतनी आसानी से समझ जाएंगे कि आज के बाद से किसी भी महफिल में आप दूसरों को सिखाकर अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं QR कोड की। रेस्टोरेंट का मेन्यू हो या कहीं भी आपको पेमेंट करनी हो, अक्सर आपको एक ऐसा छोटा सा स्क्वायर पैटर्न नजर आता है और आप सबको पता है कि इसे QR कोड कहते हैं। लेकिन QR कोड का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी फौरन जवाब देने वाला कोड। अपने मोबाइल की कैमरा से इसे स्कैन करते ही ये फौरन आपको मोबाइल में ही पेमेंट ऑप्शन या रेस्टोरेंट मेन्यू वगैरह बगैर कुछ टाइप किए ही दिखा देता है। एक और वर्ड आप हमेशा सुनते हैं जिसका मतलब आपको नहीं आता है, AKA। जैसा कि कहा जाता है कराची AKA सिटी ऑफ लाइट। इसी तरह आपने सुना होगा कायदे आजम AKA बाबा कौम और फैसल मस्जिद AKA प्राइड ऑफ इस्लामाबाद। तो AKA का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है आल्सो नॉन एज, यानी जिस चीज को भी उसके असली नाम के अलावा किसी और नाम से भी जाना जाता हो वहाँ AKA यूज होता है। जैसे अल्लामा इकबाल AKA यानी आल्सो नॉन एज शायर मशरिक। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच के दौरान एक वर्ड आप हमेशा देखते हैं, पाकिस्तान VS इंडिया। ये शॉर्ट फॉर्म है वर्सेस का और इसका मतलब होता है मुकाबले में या किसी के खिलाफ। जब भी दो लोग, दो टीमें या दो चीजें एक दूसरे के सामने हो तो वहाँ VS यानी वर्सेस इस्तेमाल होता है। जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। NIC और CNIC में क्या फर्क है? देखिए, पाकिस्तान में पहले ID कार्ड को NIC भी कहा जाता था यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, लेकिन अब इसे CNIC के नाम से जाना जाता है जिसका मतलब है कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि नादरा जारी करता है। इसी तरह टाइम देखते हुए AM और PM का मतलब भी आप में से बहुत से लोग नहीं जानते। AM का मतलब है एंटी मेरिडियम जिसका मतलब है दोपहर से पहले और PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम यानी दोपहर के बाद। रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो वक्त होता है वो AM होता है और दोपहर 12 बजे के बाद से रात 12 बजे तक जो वक्त होता है वो PM होता है। आसान अल्फाज में AM दोपहर से पहले और PM दोपहर के बाद होता है। दुकान से जूस या कोई भी चीज लेने के बाद आपने अक्सर उस पर MRP लिखा हुआ देखा होगा और आप हमेशा सोच में पड़ जाते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। चलिए मैं बताती हूँ। इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी वो प्राइस जो दुकानदार आपसे से ज्यादा चार्ज कर सकता है। इससे ज्यादा पैसे दुकानदार आपसे नहीं ले सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब अप्लाई करते वक्त लोग कहते हैं कि अपना CV भेजो और कभी कहते हैं कि अपना रिज्यूमे भेजो, तो क्या ये दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। CV डिटेल होता है जिसमें आपकी पूरी एकेडमिक और प्रोफेशनल हिस्ट्री लिखी होती है, डिग्रीज, कोर्सेज, रिसर्च, अवार्ड, सब कुछ, चाहे कितने भी पेजेस बन जाए। दूसरी तरफ जो रिज्यूमे होता है वो शॉर्ट और क्रिस्प होता है, यूजुअली सिर्फ एक पेज का, जिसमें सिर्फ वही चीजें होती हैं जो उस स्पेसिफिक जॉब के लिए जरूरी होती हैं। क्या कभी किसी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के बाद उसमें एरर आया है? अगर हाँ तो उसकी वजह हो सकती है डेट का फॉर्मेट। देखिए, पाकिस्तान में हम डेट इस तरह से लिखते हैं यानी पहले दिन, फिर महीना और फिर साल, लेकिन अमेरिका में इसका उल्टा होता है। अमेरिका में पहले महीना, फिर दिन और फिर साल लिखा जाता है। इसलिए इंटरनेशनल फॉर्म फिल करते वक्त इस फॉर्मेट का ख्याल जरूर रखा करें एरर से बचने के लिए। आपने कई दफा व्हाट्सएप स्टेटस या किसी रिश्तेदार की बातों में IE या EG या ETC देखा होगा और आप सोच में पड़ गए होंगे कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले IE का मतलब है यानी कि। जब
हम किसी बात को पूरी तरह समझाना चाहते हैं तब ये लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे फ्रूट पसंद है, आई सेब और अनार, इसका मतलब है मुझे सिर्फ सेब और अनार पसंद है और कोई फ्रूट नहीं। तो याद रखें, आई का मतलब है बस यही चीज। अब समझते हैं ईजी को। इसका मतलब होता है मसलन। जब हम सिर्फ कुछ मिसालें देना चाहते हैं और पूरी लिस्ट नहीं बताना चाहते तब ये यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे क्रिकेटर्स पसंद हैं, ईजी बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, इसका मतलब है मुझे और भी क्रिकेटर्स पसंद हैं लेकिन मैंने सिर्फ 2 का नाम ही लिया। तो याद रखें, ईजी का मतलब है कुछ एग्जाम्पल, पूरी लिस्ट नहीं। अब समझते हैं ईटीसी को, और इसका मतलब है वगैरह। जब लिस्ट इतनी लंबी हो के पूरी ना लिखी जा सके तब ये लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ शादी में सब लोग आए, चाचू, फुप्पो, खालू, ईटीसी, इसका मतलब है और भी बहुत से लोग आए थे लेकिन सबका नाम लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए आखिर में मैंने ईटीसी लगा दिया। तो आज के बाद आप इन सब चीजों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी समझा सकते हैं और किसी भी महफिल में अपनी शख्सियत को 4 चांद लगा सकते हैं। अगर इस वीडियो का अगला पार्ट भी आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट टाइप कर दें। आपकी तारीखी पैदाइश आपके बारे में क्या कहती है, ये जानने के लिए यहाँ राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। मैं आपको वहीं मिलूंगी।